हेलो दोस्तों, अनसोल्ड वर्ल्ड में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे घर में हमारे अंकल एक ऐसे जादूगर होते हैं जिनसे हम हमेशा ये आस लगा के रखते हैं कि सोने से पहले वो हमें कुछ खास कहानियाँ सुनाएंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ मिथ ही भरा होता है। लेकिन हम वो कहानियाँ सुनने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, चाहे उनकी कहानियाँ कितनी भी डरावनी या रोमांचक करने वाली क्यों ना हो। लेकिन क्या दोस्तों आपको मालूम है कि पुरानी कहानियों में कुछ ऐसे जानवर जो अगर वाकई में होते तो कैसे होते। दोस्तों आज मैं आपको कुछ ऐसे मिथिकल सीक्रेट बताने जा रहा हूँ जो कि कभी हुआ भी करते थे और शायद आज भी कहीं दूर मौजूद हों, इंसानों से दूर, अपने अलग ही जीवन में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड, मोबी डिक। तो आज की लिस्ट हम शुरू करते हैं एक ऐसी व्हेल मछली से जो बहुत बड़ी हुआ करती थी। ये व्हेल मछली इतनी बड़ी मानी जाती थी कि पूरा का पूरा जहाज अपने मुंह में समा लेती थी। इस मछली का जिक्र हरमन मेलवे की एक क्लासिक नोवेल मोबी डिक में भी हुआ है। इस मछली को मोछा डिक के नाम से भी जाना जाता है। इस मछली का ठिकाना सेलर कोस्ट ऑफ चिली बताया गया है। क्या पता आज भी ये मछली समुद्र की गहराइयों में छुपी हुई हो अपना अस्तित्व बचाने के लिए। डियर वुल्फ। दोस्तों अगर आप गेम्स ऑफ थ्रोन को पसंद करते हो तो ये वुल्फ इसी की वजह से पॉपुलर हुआ है। लेकिन कहा जाता है कि वुल्फ का अस्तित्व तब हुआ करता था जब जॉर्ज आर मार्टिन इस दुनिया में मौजूद थे। इनफैक्ट ये वुल्फ सच में हुआ करते थे और इन्हें साइबेरियन टाइगर के नाम से भी जाना जाता था। ड्रैगन्स। गेम्स ऑफ थ्रोन में ड्रैगन का जिक्र भी हुआ है और आज इस ड्रैगन के एक प्रजाति मौजूद है जो कि कमोडो ड्रैगन के नाम से फेमस है। लेकिन वो ना तो आग उगल सकता है और ना ही उड़ सकता है। लेकिन इस कमोडो ड्रैगन में इतना जहर होता है कि इसके काट लेने से बड़ा से बड़ा जानवर भी थोड़ी देर में मर जाता है। माना जाता है कि इस ड्रैगन की लंबाई 26 फुट तक हो सकती है। द क्राकेन। 2000 साल पहले क्राकेन के बारे में बहुत अफवाहें थी कि ये एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर हुआ करता था जो कि समुद्र में रहा करता था, जिसकी बनावट आजकल के ऑक्टोपस से बिल्कुल मेल खाती है। आज भी ऐसे जाइंट मॉन्स्टर की फोटोग्राफ लेना बहुत मुश्किल होता है और यही बात है आजकल के शोधकर्ताओं को आकर्षित करती रहती है। द सायरन। पौराणिक कथाओं में एक ऐसी खूबसूरत औरत का वर्णन है जो कि जलपरी के जैसे हुआ करती थी, जो कि नाविकों को अपने मधुर आवाज़ से लुभाने की कोशिश करती थी। अगर कोई इनकी आवाज़ के जाल में फंस जाता तो ये नाविकों को मार देती थी। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार शायरन आज की शील मछली से बहुत इंस्पायर्ड मानी जाती थी। द चुपाकेब्रा। दोस्तों इस जानवर का आज वाकई में अस्तित्व मौजूद है। इस जानवर के बारे में अफवाहें 1990 में प्यूर्टो रिको से आना शुरू हुई थी, जहाँ तक वैज्ञानिकों का कहना है कि चुपाकेब्रा और कुछ नहीं बस कुत्तों और जंगली भेड़ियों की एक हाइब्रिड से पैदा हुआ जानवर है, जिसकी स्किन इन्फेक्टेड होने के कारण ये बहुत डरावना माना जाता है। द ग्रिफिन। हाफ लॉयन और हाफ ईगल के जैसे ये पक्षी जो ज़मीन पर शेरों की तरह शिकार करता है और आसमान में भी बहुत ऊंचा उड़ भी सकता है। इतिहासकार एंड्रिन मेयर इस बात पर विश्वास करते हैं कि ग्रिफिन की कहानियाँ ओरिजिनली प्राचीन गोल्ड माइनर्स के द्वारा बनाई गई है, क्योंकि गोल्ड माइनर्स को खुदाई में इसके अवशेष भी मिले हैं। लेकिन ये बात कितनी सच है या एक सिर्फ मिथ, कोई नहीं जानता। यूनिकॉर्न। दोस्तों यूनिकॉर्न का नाम सुनते ही हमारे जहन में एक सफ़ेद और पिंक कलर के घोड़े की तस्वीर आ जाती है जो बहुत खूबसूरत होता है। लेकिन रियल में जो यूनिकॉर्न था वो इतना खूबसूरत नहीं था। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये यूनिकॉर्न साइबेरिया में पाया जाता था। ये जानवर मूस और गेंडे की एक हाइब्रिड प्रजाति मानी जाती थी। द साइक्लोप्स। पौराणिक ग्रीक मान्यताओं पर हम अगर यकीन करें तो साइक्लोप्स पहले हुआ करते थे। उनका भी अस्तित्व भी मौजूद था, जो कि डायनासोर और हाथी के एक हाइब्रिड का नतीजा था। ये जानवर दिखने में बहुत डरावना दिखाई देता था। इसके अवशेष आज भी म्यूजियम में मौजूद है, लेकिन क्या हुआ इस जानवर के साथ किसी को मालूम नहीं। द बिगफुट। बिगफुट नाम के ये जानवर नॉर्थ अमेरिका में बहुत फेमस है, जिसकी बनावट की तुलना अगर आज के जानवर से करें
तो गोरिल्ला से बहुत मिलती जुलती है। इसकी खास बात यह है कि ये बिल्कुल इंसानों की तरह ही चलता फिरता है और इसकी लंबाई 12 से 15 फुट तक या उससे भी ज़्यादा मानी जाती है। इस जानवरों को देखने के बहुत से दावे किए गए हैं, लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई है आज तक कोई नहीं जान पाया। लेकिन नॉर्थ अमेरिका वाले आज भी इस जानवर को देखने का दावा करते रहते हैं। दोस्तों, हॉलीवुड की बहुत सारी ऐसी फेमस मूवी बनी हैं जिनमें इन सभी जानवरों को VFX के जरिए बहुत खूबसूरत तरीके से दिखाया गया है। सोचो कि अगर ये जानवर आज मौजूद होते तो हमारी पृथ्वी पर क्या होता। क्या इनके होते हुए हम अपना अस्तित्व बचा पाते या फिर इनके साथ हम एडजस्ट होकर रह पाते? कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमें और नए नए टॉपिक्स पर वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता रहता है। मैं हूं आपका दोस्त असलम। मिलते हैं एक नए एपिसोड में। सी यू सून।